स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप जेआरसी, जेडीसी, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचएससी, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण वीडियो। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है जिसके द्वारा हम अपने विचार या मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत ही सरलता से प्रकट करते हैं। भाषा के संदर्भ में यह परिभाषा किसकी है? ए प्रेमचंद, बी आचार्य किशोरीलाल वाजपेयी, सी श्याम सुंदर दास और डी उदय शंकर तिवारी। तो आपको इस पहले वाले सवाल का उत्तर देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो है विकल्प बी हो जाएगा, आचार्य किशोरीलाल वाजपेयी। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरे सवाल में कह रहे हैं कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव की मधुर पदावली पढ़कर जैसा अनुभव होता है वैसा ही विद्यापति की पदावली पढ़कर। ये कथन किसका है? ए कह रहा है कि रामविलास शर्मा, बी कह रहा है नगेंद्र, सी हरिऔध और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किसके द्वारा कही गई है। तो ये कहा था हरिऔध जी ने। तो विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि शेखर जोशी की कहानी है। ए कर्मनासा की हार, बी मेरा पहाड़, सी पंचलाइट और डी महुए का पेड़। तो आपको ये बताना है कि शेखर जोशी की इसमें से कौन सी जो है वो कहानी है। तो शेखर जोशी की कहानी मेरा पहाड़ है जिसका प्रकाशन 1889 में हुआ था। तो इस हिसाब से इसका विकल्प बी जो है उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। कर्मनासा की हार अगर कहानी की बात करें तो कर्मनासा की हार शिव प्रसाद सिंह की कहानी है। पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है और महुए का पेड़ जो है वो मार्कंडे की कहानी है। चलिए बात करते हैं हम लोग अब अगले सवाल की। सवाल नंबर 4 में कह रहा है कि समुद्र संतरण कहानी के रचयिता कौन है? ये आपको बताना है। ए जयशंकर प्रसाद, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी यशपाल और डी कह रहा है कि जैनेन्द्र। तो आपको बताना है कि ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये कहानी जयशंकर प्रसाद की है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। 5वां नंबर सवाल कह रहा है कि हिंदी कहानी को प्रारंभिक किस पत्रिका ने महत्व दिया? आपको ये जो है बताना है। ए कह रहे हंस, बी कविवचन सुधा, सी सरस्वती और डी कह रहे कि इंदो। तो हिंदी कहानी के सर्वप्रथम महत्व की बात करें तो यह महत्व दिया था सरस्वती पत्रिका ने, अर्थात विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि तुलसीदास चंदन घिसें निबंध के लेखक कौन है? ए विद्यानिवास मिश्र, बी हरिशंकर परसाई, सी कुबेरनाथ राय और डी कह रहा है कि शरद जोशी। तो आपको ये बताना है कि किसके द्वारा लिखा गया निबंध है। तो ये निबंध हरिशंकर परसाई का है और इसका प्रकाशन 1986 में हुआ था। तो इस हिसाब से विकल्प बी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 7 पर आते हैं। 7 नंबर सवाल में कह रहा है कि मध्यकालीन धर्म साधना ये किसके द्वारा लिखा गया निबंध है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी महादेव वर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी कह रहा है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आपको बताना है कि ये निबंध किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए मध्यकालीन धर्म साधना निबंध जो है वो हजारी प्रसाद लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर सवाल में कह रहा है कि मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? ये आपको बताना है। ए सूरदास, बी गोस्वामी तुलसीदास, सी मलिक मोहम्मद जायसी और डी केशवदास। देखिए मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में मलिक मोहम्मद जायसी को स्थान नहीं मिला है। सन 1910 में मिश्र बंधुओं की प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना की थी। तो जायसी को स्थान इन्होंने नहीं दिया है। तो विकल्प सी उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। जिन कवियों को इन्होंने स्थान दिया है उसमें तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, देव हैं, बिहारी लाल हैं, मिश्र बंधु, त्रिपाठी बंधु हैं, भूषण और मथिराम इसमें है, महाकवि केशवदास हैं, कबीरदास हैं, चंद्रबरदाई हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। नई समीक्षा के केंद्र में क्या है, आपको ये बताना है। ए कह रहे कृतिकार, ए बी कह रहे कृति, सी समाज और डी कह रहे युगीन परिस्थितियां।
तो आपको बताना है कि नई समीक्षा के केंद्र में क्या है। तो नई समीक्षा के केंद्र में कृति है, तो विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 10। कह रहा अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है, ये आपको बताना है। ए कौशल्या वैसंत्री, बी सुशीला टाक भौरे, सी रजनी तिलक और डी करेक्ट रेखा कस्तवार। तो बताना है कि अपनी जमी अपनी आसमां के लेखक कौन है। तो देखिए, अपनी जमी अपने आसमां के लेखक रजनी तिलक हैं और यह उनकी जो है आत्मकथा विधा की रचना है। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। सवाल नंबर 11 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है। ए रामविलास शर्मा, बी अज्ञेय, सी अमृत राय और डी कह रहा है विष्णु प्रभाकर। तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो देखिए, इसमें विकल्प बी जो है आपका उत्तर क्या होगा, वो सही होगा। अज्ञेय जो है जीवनी लेखक नहीं है। बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। 12 में करेक्ट निम्नलिखित में कौन सी रचना जीवनी नहीं है। ए कलम का मजदूर, बी कलम का सिपाही, सी मेरी पत्नी और भेड़िया और डी करेक्ट प्रेमचंद घर में। तो आपको बताना कि कौन सा इसमें जो है वो जीवनी नहीं है। तो मेरी पत्नी और भेड़िया ये जीवनी नहीं है, बल्कि डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा लिखी हुई है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। 13 नंबर सवाल में कह रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित संस्मरण नहीं है। ए अनुमोदन का अंत, बी इधर उधर की बातें, सी सभा की सभ्यता और डी विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर। तो आपको बताना कि कौन सा संस्मरण जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित नहीं है। तो इधर उधर की बातें जो है इनके द्वारा लिखित नहीं है, बल्कि ये जो है वो राम कुमार खेमका के द्वारा लिखा गया संस्मरण है। बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। 14 में कह रहे हैं, विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था, आपको इसके बारे में बताना है। ए दिल्ली, बी जबलपुर, सी कलकत्ता और डी कह रहा है कि इलाहाबाद। तो देखिए, विशाल भारत का प्रकाशन जो है वो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है, अर्थात विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 15। 15 नंबर सवाल में कह रहा है कि हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम क्या है। आपको ये जो है आपको क्या करना है, वो बताना है। ए पदम पराग, बी पद के साथ ही, सी 10 तस्वीरें और डी कह रहा है कि रेखा और रंग। तो बताना है कि हिंदी में प्रथम रचयिता, रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पदम सिंह शर्मा के रेखा चित्र का क्या नाम है, ये आपको जो है क्या करना है, वो जो है वो बताना है। तो पंडित पंडित सिंह शर्मा को जो है इस विधा के वो जनक माने जाते हैं और हिंदी साहित्य में लघु विधाओं के लेखन में 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये प्रचलन में आया, जिसमें रेखा चित्र, रिपोर्टाज, डायरी और आत्मकथा आदि का जो है पठन किया गया। तो इसका उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, अर्थात पराग जो है वो इनकी रचना का नाम है। तो विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, सही होगा। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया है, ये आपको बताना है। ए प्रेमचंद, बी उग्र, सी अश्क और डी निराला। तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। उग्र की रचनाओं को जो है घासलेटी साहित्य कहा गया था और ये बनारसीदास चतुर्वेदी ने ऐसा जो है वो कहा था। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। कह रहा है कि एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्त के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ए निर्मल वर्मा, बी विष्णु प्रभाकर, सी सच्चिदानंद वात्स्यायन और डी मोहन राकेश। तो आपको बताना है कि एक जो है एक बूंद सहसा उछली किसका है। तो ये है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का, अर्थात विकल्प जो है सी इसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 में कह रहा है कि मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। ए कह रहा है यात्रा वृत्तांत है, बी समीक्षा, सी कहानी और डी कह रहा है कि ललित निबंध है। तो ये जो है एक यात्रा वृत्तांत है। तो विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 19। 19 में कह रहा है कि भामा के अनुसार काव्य में कितने प्रकार के दोष हैं, ये आपको बताना है कि भामा ने कितने जो है वो काव्य दोष जो है वो माने हैं। ए करा 5, बी करा 4, सी करा 3 और डी करा कि 9। तो भामा ने कुल 3 प्रकार के दोष जो है वो माने हैं, 3 प्रकार के दोष माने हैं। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। एक जो है उन्होंने सामान्य दोष, दूसरा बाणी दोष और तीसरा अन्य दोष। तो इस तरह से कुल जो है उन्होंने 3 दोष माने हैं। 20 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या है, ये आपको जो है वो बताना है। एक रस ध्वनि, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति और चित्त,
बी कर रस अलंकार रीत वक्रोक्ति ध्वनि औचित्य, सी का अलंकार रस रीत वक्रोक्ति ध्वनि औचित्य और डी करेक्ट रस रीत ध्वनि अलंकार वक्रोक्ति और औचित्य। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रस अलंकार रीति वक्रोक्ति ध्वनि और औचित्य, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। 21 नंबर सवाल में कह रहा है कि कीरत वनित भूल बलि सोई सुरसरी समसा कहाँ हित हुई। उपयुक्त पंक्तियों में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन की बात जो है वो की है, आपको ये बताना है। तो चूंकि यह एक सगुण भक्ति शाखा के अद्वितीय संत तुलसीदास की पंक्ति है, इसमें उन्होंने लोक मंगल की कामना की है, सबके हित तथा जो है वो प्राणी मात्र की भलाई की बात इन्होंने जो की है, अर्थात लोक मंगल की बात की है। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 22। 22 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। 22 नंबर सवाल में कह रहा है कि त्रासदी से ही के ही द्वारा भावों को जागृत करके विरेचन पद्धति के माध्यम से मानव मन का परिष्कार होता है। ये कथन किसका है। ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी ड्राइडन और डी थोरो। तो 22 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि ये कथन किसका है। तो ये कथन अरस्तु का है, विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 23वें सवाल पर आते हैं। कह रहे कि परंपरा एक बृहत्तर प्रयोग की वस्तु है, इसमें सबसे पहले इतिहास बोध शामिल होता है। इतिहास में एक दृष्टि निहित होती है जिसके माध्यम से वर्तमान को सुखद बनाया जा सकता है। ये परिभाषा किसकी है। ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी इलियट, डी स्पेंसर। तो आपको 23 नंबर प्रश्न का बताना है कि ये परिभाषा जो है किसके द्वारा दी गई है। तो इलियट के द्वारा दी गई है, विकल्प सी उत्तर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 24। 24 नंबर सवाल में कह रहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। आपको बताना है कि इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग जो है वो किया गया है। ए उल्लाला, बी चौपाई, सी सुरठा और डी दोहा। तो देखिए इस इन पंक्तियों में जो है चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। 25 नंबर सवाल में कह रहा है कि कण्हपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कण्हपा के पांडित्य और विद्वता से प्रभावित होकर अधिकांश सिद्ध इनके शिष्य बन गए। ये कथन किसका है। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर नामवर सिंह और डी राहुल सांकृत्यायन। तो आपको 25 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।